इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार कट्टरपंथी ताकतों की पुतली बन गई है। जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहीं बांग्लादेश की सेना अब भारत से सीधा पंगा लेने की तैयारी कर रही है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बॉर्डर पर बांग्लादेश की सेना बंकर बना रही है। भारत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी मोहम्मद यूनुस सरकार दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने का कोई मोर्चा नहीं छोड़ रही। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश भारत से सीधी जंग की तैयारी कर रहा है। सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर हाल ही में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के बीच बहुत ज्यादा तनाव दिखा है। तब मामला जैसे तैसे शांत हुआ। अब इसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश की सेना बॉर्डर पर घास हटाकर गड्ढा खोदती हुई नजर आई है। खुफिया रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है। साफ है कि बीजीबी बॉर्डर पर बंकर बनाने में लगी है। एक दो नहीं, उत्तरी बंगाल से सटे कई क्षेत्रों में बांग्लादेश बंकर बना रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उत्तर बंगाल के सीमावर्ती इलाके में दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के जवानों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सीमा के दोनों ओर के ग्रामीणों के बीच भी इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजीबी ने अपने जवानों की संख्या में इजाफा कर दिया। जवाब में बीएसएफ के जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 3 बीघा जमीन पर बीएसएफ अपनी पूरी सक्रियता दिखा रही है। पहले से निगरानी को काफी बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश की तरफ से कई जगहों पर बंकर खोदे जाने की खबरें खुफिया रिपोर्ट में सामने आ रही हैं। बीजीबी सीमा पर मिट्टी काटकर बंकर बनाया जा रहा है, जिससे बीएसएफ और अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को मेखलीगंज प्रखंड के 3 बीघा बॉर्डर पर खुली सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने को लेकर दोनों सेनाओं के बीच विवाद था और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। तनाव के बीच दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों ने आपात बैठक बुलाई। तब उत्तर 24 परगना में पेट्रोल पोल सीमा पर बीजीबी कमांडर ने बीएसएफ के क्षेत्रीय चीफ के साथ बैठक की। सीमा पर शांति के साथ साथ दोनों दलों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई थी। बांग्लादेश के अनुरोध पर भारत से बाड़ लगाने के अपने प्लान को रोक दिया गया था। ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। खबर है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया है। ये कदम दोनों देशों के बीच सीमा तनाव के बढ़ने के बीच उठाया गया है। बांग्लादेश सरकार ने भारतीय सेना की ओर से सीमा क्षेत्र में कथित तौर पर फायरिंग का आरोप लगाया है। इस कथित घटना के बाद सरहद पर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। बीएसएफ की ओर से जारी बयान के मुताबिक शुक्रवार की रात को बांग्लादेश की सीमा की ओर से कुछ तस्कर भारतीय सीमा में घुस गए और सेना के जवानों के मना करने के बावजूद वो वापस जाने के लिए राजी नहीं थे। इसके बाद उन्होंने जवानों के साथ आक्रामक रवैया दिखाया, इसलिए बीएसएफ को खाली राउंड फायरिंग करनी पड़ी और किसी के घायल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीएसएफ ने कहा कि तस्करों के पास फेंसिडिल की 25 बोतलें, एक चाकू और एक टॉर्च थी, जिसे वो छोड़कर भाग गए। हालांकि ये घटनाक्रम बांग्लादेश की तरफ से ये आरोप लगाए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 स्थानों पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। अंतरिम सरकार की ओर से चर्चा के बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भारतीय राजदूत को तलब किया गया है। पिछले साल जुलाई अगस्त में बड़े स्तर पर हिंसा के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का पतन हो गया। अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने करीबियों के साथ भारत चली आई। इसके बाद से ही धीरे धीरे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होने शुरू हुए हैं। फिलहाल राजनीतिक अस्थिरता झेलने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार शासन कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।